नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, सीएम ने जताया पीएम का आभार। दरअसल वेस्ट एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच अहम वर्चुअल मीटिंग हुई। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के खतरे को देखते हुए बुलाई गई ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना था कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल और जरूरी सामानों की सप्लाई न रुके और आम जनता पर इसका बोझ न पड़े। बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साफ संदेश देते हुए कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना है। पीएम मोदी ने मीटिंग में यह भी कहा कि मौजूदा संकट की वजह से देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनावपूर्ण और युद्ध जैसे माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कमी कर यह सुनिश्चित किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ें और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सुचारू रूप से जारी रख सके। जो वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में भारत के उपभोक्ताओं को राहत देने और बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना अत्यंत सराहनीय कदम है। इस निर्णय से न केवल आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि तेल कंपनियों के व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती मिलेगी। इस महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार। तो देखिए, वेस्ट एशिया संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें युद्ध ऑफ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के खतरे को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई थी, जो करीब 2 घंटे तक चली और ये साफ संदेश भी दिया गया कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। खाड़ी के इस युद्ध के माहौल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे और हमारा मार्केट भी डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हो, ये बड़ा निर्णय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बड़े निर्णय के लिए और रामनवमी के खास अवसर पर जनता को ये मदद करने के लिए जिस भाव से उनने निर्णय लिया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इस नीति से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इसे लेकर सीएम ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल एक बैठक बुलाई गई थी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक की, जो करीब 2 घंटे तक चली और उसमें ये साफ किया गया कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और पेट्रोल और डीजल के कोई भी दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद भी सियासत देखने के लिए मिल रही है। सवाल उठा रहा है विपक्ष अभी भी इस चीज़ को लेकर कि किस प्रकार से आगे की रणनीति है। अगर चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, भयावह स्थिति अगर हो जाती है, तो किस प्रकार का सरकार के पास रोड मैप है। ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर जो है सवाल उठा रहा है विपक्ष। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता कांग्रेस अमित तावरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार केएस शाइनी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है केएस शाइनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत अमित तावरे जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ऐतिहासिक ये जो फैसला लिया गया है, इतना जो संकट जो खड़ा हो गया है, बावजूद उसके जो लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो फैसला ये लिया गया है एक्साइज ड्यूटी कम करने का, पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाने का, उस पर जो है विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? देखिए, ये जो चुनावी फैसला आया है, उस चुनावी मैनेजमेंट के तहत जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जो कि हमेशा इस तरह के काम करते हैं, उसके लिए तमाम अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी। आपने कम करा, चलिए बधाई, लेकिन जो 10 साल आपने पब्लिक को लूटा है तेल के जरिए, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, तब अनुमानतः $140 प्रति बैरल तेल के दाम थे, लेकिन तब भी हमारी सरकार ने पेट्रोल जो है वो 74 रुपए से ज्यादा
और डीजल 55 रुपए से ज्यादा नहीं जाने दिया। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, और मैं यदि आज तक की बात करूं, तो एक एवरेज $90 प्रति बैरल से $100 प्रति बैरल तक गया है। उसके बावजूद इनके समय में पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 90 रुपए आखिर कैसे पहुंचा, ये बात भी तो उनको बतानी होगी। कैसे रशिया से सस्ता डीजल पेट्रोल लेकर यूरोप को हमारे अंबानी जी ने महंगा वहां पर बेचा, और जो हमारे विदेशी रिश्ते खराब हुए कि आप रशिया से मत लीजिए, लेकिन रशिया से सस्ते तेल लेने का पब्लिक को तो कभी कोई फायदा दिया नहीं इस सरकार ने। और आज बड़ी बातें जब हो रही हैं, तो न्यारा जो पेट्रोल ग्रुप है उसने 5 रुपए आखिर क्यों बढ़ा दिए? और जब इस युद्ध का कोई असर नहीं है तो आपने 60 रुपए गैस में क्यों बढ़ा दिए? तो ये अदाकारी और कलाकारी की जो राजनीति है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। वास्तव में यदि आपको राहत देनी है तो जो कांग्रेस के समय जो रेट थे, क्योंकि इंटरनेशनल तो दाम वही है आज भी, हमको कांग्रेस के समय में इतना महंगा मिलता था तब भी हम पब्लिक को सस्ता देते थे। लेकिन इस बार इस सरकार में जो कंपनियां हैं उनको खुलकर लूट करने की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई, और महंगा पेट्रोल डीजल जो है वो दिया गया। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा बराबर जो एक वो है राहत, मुझे लगता है कि ये कोई ठीक बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने तो कह ही दिया था कि कहीं कोई बात नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन मैं जहां बैठा हूं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर ही जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो गया है, और अभी वहां पे पेट्रोल और डीजल दोनों नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके की सारी चीजें सामने आ रही है। हम सरकार से ये अपील करेंगे, चाहे महंगा दें सस्ता दें, लेकिन जनता जनार्दन के सामने सच को स्वीकार करें और सच की बात करें, ताकि सरकार को भी आसानी होगी और जनता के लिए भी आसानी होगी। बिल्कुल योगेश जी, चुनावी फैसला है ये कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी हमने कम कर दी है, क्या वाकई में ये चुनावी फैसला है? विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष ने कभी, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कभी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा ही नहीं करी। 2014 से लेकर अभी तक किसी भी विषय पर हमेशा नकारात्मक राजनीति करना ये कांग्रेस का शगल है। एक बात। दूसरी बात, जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ था तब किसी भी राज्य में कोई चुनाव नहीं था। तो ये चुनावी फैसला कहना, ये एक इनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। जो पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं की जो मानसिकता है उसको ये प्रदर्शित भी करता है, क्योंकि युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है। हम युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम युद्ध से प्रभावित हैं। जैसा कि वैश्विक स्तर पर काफी सारे देश आज इस युद्ध से प्रभावित हैं। अगर पड़ोसी देशों का हवाला दूं तो बांग्लादेश में पेट्रोल है ही नहीं। पाकिस्तान में पेट्रोल का जो रेट है वो 200-250 रुपए लीटर के करीब है। बांग्लादेश को हमने स्वयं 70 से ज्यादा टैंकर पेट्रोल और डीजल के वहां उपलब्ध कराए हैं, पड़ोसी धर्म निभाते हुए। जिस प्रकार की कोरोना की आपदा के काल में हमने वैक्सीन अन्य देशों को उपलब्ध कराई थी, उसी धर्म का निर्माण करते हुए हमने पेट्रोल भी उपलब्ध कराया है। दूसरी बात, मेरे मित्र अमित तावड़े जी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, तो उस प्रश्न का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अभी 3 दिन पहले दिया है। अगर शायद इन्होंने वो वक्तव्य सुना होता या प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होता तो वो इस प्रश्न को नहीं करते, क्योंकि उसका सटीक जवाब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था कि जो ऑयल बॉन्ड के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कर्ज लिया था, और जो जाते समय उनके खुद ही के स्टेटमेंट थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, वो इस बात को जानते थे कि इसका दुष्प्रभाव आने वाली सरकार और हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ने वाला है। उन्होंने इस बात को कहा भी था सार्वजनिक। तो निश्चित रूप से उस ऑयल बॉन्ड का जो कर्जा था वो मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में चुकाया है। दूसरी बात, 90 रुपए लीटर पेट्रोल था जब मनमोहन सिंह सरकार की विदाई हुई, और 80 रुपए प्रति लीटर डीजल था। तो 76 और 70 की बात कहना बेमानी है। तीसरी बात, सरकारी कंपनियों की बात करी। न्यारा एक प्राइवेट पेट्रोल ऑयल कंपनी है जिसका जिक्र मेरे मित्र अमित जी ने किया, तो उसकी 70 से ज्यादा ब्रांचेस सील कर दी गई हैं, क्योंकि बिना परमिशन लिए, बिना
अधिकृत सूचना के उसने 5 रुपए प्रति लीटर उपभोक्ताओं से जो वसूली करी, उसके तारतम्य में उसको ये पनिशमेंट दिया। बाकी पेट्रोल की हमारे पास 60 से 70 दिनों का स्टॉक है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने इस बात का सार्वजनिक रूप से प्रेस के माध्यम से बयान भी दिया है, और जो 1-2 पेट्रोल पंपों का हवाला मेरे मित्र दे रहे हैं, निश्चित रूप से आपदा के मद्देनजर कई लोग एक्स्ट्रा प्रबंधन, एक्स्ट्रा की जो चाहत होती है, इस एक दो बात को भी पेट्रोल पॉइंट पंपों आउट की किया है। बात नहीं है, कई शहरों से, कई जिलों से ये सारी खबरें आई है, वहां पर कितने ज्यादा पैनिक लोग कर गए हैं। पैनिक का बात तो बता रहा हूं ना, आप बात तो आने दीजिए पूरी। पैनिक का कारण है कि एक्स्ट्रा की जो चाहत होती है कि स्टोर कर ले। जिस गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल अगर डलता था तो वो 40 लीटर का अगर टैंक है तो फुल टैंक करा रहा है। अगर एक सिलेंडर आदमी का 30 दिन चलता था तो वो 2-2 सिलेंडर अगर लेकर बैठा है तो वो दूसरा सिलेंडर भी रिफिल करा रहा है। मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर, मेरे पास 2 रसीदें हैं, एक हफ्ते के अंदर मेरे यहाँ सिलेंडर आ गए। तो कोई पैनिक नहीं है। पैनिक इस वजह से हो रहा है कि जरूरत से ज्यादा स्टोरेज करना, ये एक पैनिक की बहुत बड़ी वजह है। बाकी सप्लाई निर्बाध रूप से जारी है, सुचारू रूप से जारी है। आपके यहाँ भी सिलेंडर बुक करने के बाद हफ्ते से 8 से 10 दिन के अंदर आया होगा। मेरे यहाँ भी आया है, अमित जी के यहाँ भी आया होगा, शाइनी जी बैठी है, इनके यहाँ भी आया होगा। तो जो टेक्निकल दिक्कतें हैं उनको रिमूव करते हुए सरकार ने कल जो चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर बाकी पूरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक ली, उसमें एक सार्थक उन्होंने अपील करी है। ये टीम इंडिया का मतलब विपक्ष और पक्ष नहीं होता है। हर भारतवासी, हर देशवासी उसमें शामिल होता है, हर राज्य की सरकारें उसमें शामिल हो, और टीम भावना के अनुरूप इस संकट से हमको निकलना है। और जी योगेश जी, आपके पास फिर से आऊंगे। केशानी जी, 2 बातें हो रही है। विपक्ष एक जगह सवाल उठा रहा है कि पहले तो प्राइस बढ़ा दिया आपने, अब एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। इतना जब लोग ज्यादा पैनिक कर गए हैं, इतना किल्लत देखने के लिए मिल रही है, आप भले बोल दें कि आपूर्ति पूरी तरह से हो रही है, लेकिन जो लोग परेशान हो रहे हैं उसका समाधान क्या है? वही सरकार तो लगातार बोल रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, सारी चीजें पहले कहा कि सारी चीजें सामान्य है, जो युद्ध हो रहा है, जो वेस्ट एशिया में जो संकट है उसका कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर चीजें देखते हैं तो हर शहर से खबर आ रही है कि लोग पैनिक कर रहे हैं, किस प्रकार से चीजों की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो ये जो दोनों बातें हो रही है, इसको कैसे देखती है आप? इसके बीच का जो क्या है सोल्यूशन? मतलब वाकई में जनता क्यों इतनी परेशान हो रही है, और अगर स्थिति ज्यादा भयावह हो गई तो जनता क्या करेगी? प्रणाम, और आपके पैनलिस्ट और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। साक्षी जी, जैसे अभी आपने कहा कि जनता में पैनिक है। देखिए, जनता के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप सरकार पे विश्वास करें या फिर आप भय के अंदर रहें। जब भय होता है तो आप होर्डिंग करना शुरू करते हैं। मैंने कई वीडियोस देखे हैं जहां पे लोग बड़े बड़े 1000 लीटर का टैंक ले जाके उसमें पेट्रोल भरा के, डीजल भरा के लेके जा रहे हैं। आप सोचिए, पेट्रोल पंप की एक क्षमता होती है स्टोरेज की। अगर जो भी जा रहे हैं 10-20 लीटर के जगह आप पूरा 1000 लीटर पेट्रोल डीजल का वो भरा के ले जाएंगे तो निश्चित तौर पे पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी रहती है। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये वैश्विक एक समस्या है। अब पहले क्या करना था, सरकार को क्या किया, कितने में दिया पेट्रोल डीजल, क्या था, वो पुरानी बात है। हम आज की बात करें तो आज गवर्नमेंट ने उस पर एक्साइज कम किया है, एक्साइज ड्यूटी। निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि कंपनी, पेट्रोल पंप वाले भी जो हैं उनको अगर बढ़ाना है तो जनता पे बोझ नहीं जाएगा। दूसरी बात है, जहां तक सिलेंडर है उसमें बीच में काफी थोड़ी दिक्कतें आई थी, और कोई ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली जब हमारे देश में तो निकलता नहीं है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हमारे यहाँ नहीं मिलता, हम बाहर से मंगाते हैं, और जो गल्फ कंट्रीज है वहीं से आता है, और वहां पे इतनी बड़ी समस्या हो रही है, तो देश में प्रॉब्लम आएंगी, और आगे शायद हो सकता है प्रॉब्लम बढ़े भी। लेकिन आज की तारीख में हमें क्या करना है, इस पे विचार करना होगा। जिस तरह से सारे देश के जितने लोग हैं, सारे प्रदेश के लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि अगर हम अभी पैनिक करके होर्डिंग करने लगेंगे और इस तरह की चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पे ये समस्या को और बढ़ाएंगे। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा जो सरकार कहे, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार जो कह रही है उस पर विश्वास करना होगा। कल जो होगा कल बताएंगे, लेकिन आज की तारीख में सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस, डीजल और पेट्रोल, ऑयल का पर्याप्त मात्रा में है।
पर ये इसका पर्याप्त मात्रा में है, तो अगर एक्स्ट्रा आप लेने लगोगे तो वहां पे समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ये सरकार को भी देखना है, मैनेजमेंट को भी देखना, और पेट्रोल पंप पे ये एक तरीके से ये बैन होना चाहिए कि सिर्फ गाड़ियों में ही पेट्रोल भरे, और एक्स्ट्रा कोई पेट्रोल भरता है तो उनको पेट्रोल ना बिल्कुल, दिया जाए, बिल्कुल। या डीजल या किसी तरह की चीजें। नहीं तो ये इसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी होर्डिंग करते हैं, कोई भी इस तरह की लेके जाते हैं, ये तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये आप किसी और पे बर्डन नहीं डाल सकते, कि लोग तो डरते हैं, और अगर पैनिक फैलता है तो लोग इस तरह के हमेशा आमतौर पे ये देखा जाता है कि लोग इस तरह से होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ऐसी खबरें फैलती है कि लोग पैनिक कर जाते हैं। अमित जी देखिए, जो भी संकट है, जितनी भी चीजें हैं, ये बात हम हमेशा कहते हैं, सारी बातें ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की एक और भूमिका होती है कि जो भी समस्याएं हैं उस पर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उस पर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या देगा विपक्ष। यदि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है तो वाकई में बोझ तो कम हो रहा है। अगर इतने बड़े पैमाने पर संकट चल रहा है, वेस्ट एशिया में जो इतना बड़ा संकट गहरा रहा है, पेट्रोल डीजल बाहर से ही आता है, वहां भी अपने लोगों की फिक्र करते हुए जब प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि कोई लॉकडाउन नहीं है, सारी चीजें एकदम नॉर्मल है, तो लोगों को भी समझने की यहाँ पे जरूरत होगी। और सवाल उठाने से तो बेहतर है कि साथ में एकजुट होकर टीम इंडिया की तरह, जिस प्रकार से पीएम ने कहा है, वैसे काम किया जाए। देखिए, अभी मैंने मेरे पूर्व वक्ताओं को भी सुना, शाइनी जी को भी सुना, योगेश गुप्ता जी को भी सुना। ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब जनता आपको भारी बहुमत देकर सरकार में बिठाए तो जनता सही है। जब कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री कहें कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, तब जनता बिल्कुल सही है। लेकिन जब संसाधनों की कमी होने लगे तो आप उसी जनता को गलत ठहरा दो कि वो जनता जो है वो एक्स्ट्रा सारा सामान ले रही है। बड़ी हास्यास्पद बात है ये। जहां पे जिन पेट्रोल पंप पे आधा आधा एक एक लीटर पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर एक एक नहीं मिल रहा। मेरे भाई योगेश गुप्ता जी ने कहा कि उनको 2 मिल गए, तो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो इसलिए मिल गया हो। उन्होंने तो गैस एजेंसी का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं बताता हूँ, हमारा 1.25 महीने से ज्यादा ये हो गया है दिखा दिया विनीत गया गैस बिल। एजेंसी। अमित जी पता है, योगेश जी एजेंसी यहाँ पर बिल दिखा रहे हैं। मैंने बोला ना, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इसलिए शायद मिल गया हो। मेरा विनीत गैस एजेंसी में कनेक्शन है, 1.25 महीने से बुक है, लेकिन अभी तक नहीं आया। दूसरा कनेक्शन सैनी गैस एजेंसी में है, उसमें भी 1.25 महीना हो गया, नहीं आया। मैं चैनल पर बैठकर आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हो ना कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमारे मोदी जी तो दुनिया में सारे युद्ध समाप्त करवा देते हैं, तो हमको ये सब दिक्कत जानी ही नहीं थी। ठीक है, ठीक है, जब ठीक आप है, कहते हो कि आपसे पापा ने वाह रुकवा दी, एक सोल्यूशन तो भी जब ये मैंने मांगा था। बोली बात होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, जब आपके यहाँ पास पर फिर से बड़बोली बात आऊंगी, होती है, अमित जी। तो उसमें योगेश जी, हम जनता को ही यदि योगेश बोले जी, कि ये जनता समझ। क्या बात हुई? आपने तो यहाँ पर अपना जो बिल है वो दिखा दिया, अमित जी बोल रहे हैं कि उन्हें तो गैस नहीं मिल रही है। बैकअप प्लान, अगर वाकई में स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाती है तो कोई बैकअप प्लान है? सरकार बताएगी कुछ, या सिर्फ आश्वासन है ये? नहीं, देखिए, बिल तो मैंने ये इसलिए दिखा दिया कि प्रमाण के स्वरूप मैंने 6 मार्च को जो नंबर होता है भारत पेट्रोल, भारत ऑयल, एलपीजी का जो जी। भारत पेट्रोलियम का नंबर है उस पर बुक किया था, और 10 मार्च की ये रसीद है। ब्लू फ्लेम भारत गैस से मेरे यहाँ सिलेंडर आ गया, बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी अप्रोच के, और बिना घर किसी पर लाइन देख में कर लगे, गया, और बिना किसी लाइन में लगे, बिना किसी लाइन में और लगे। जो फिर हम हाँ, तस्वीरें देख क्योंकि रहे हैं, जो जनता परेशान हो सिस्टमेटिकली रही है, मैंने सुबह उसका से सर, ये लाइन में जो लगे लाइन हुए में हैं। लगे हुए जो लोग हैं, ये क्या मंगल ग्रह के हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या कारण है, कि वही जो एक्स्ट्रा की चाहत कि दूसरा सिलेंडर नहीं मिल रहा। सरकार ने कुछ लिमिटेशन तय करी है, कुछ गाइडलाइन जारी करी है। अगर आपने वो पढ़ी हो, अगर आपने वो पढ़ी हो गाइडलाइन, एक मिनट साक्षी जी, अगर गाइडलाइन आपने पढ़ी हो कि 25 दिन के पहले डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए नंबर बुक नहीं होगा, और 35 दिन कॉमर्शियल के लिए, और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 45 दिन। तो उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत जो 45 दिन का एक वो है फाउंडेशन, उसके कारण भी थोड़ा सा ये आपको जो सिलेंडर देखने को मिल रहे हैं वो पॉसिबल है। लेकिन 55,000 टन से ज्यादा की एलपीजी के 2 से 3 जहाज हॉर्मुज स्टेट से पास हो चुके हैं। और जो ऑयल प्राइस में, एक मिनट दीजिए, जो 10% की, एक मिनट और दीजिए साक्षी जी,
समय की सीमा है, इसलिए आप ही से लास्ट सवाल पूछ रही हूं मैं, और छोटी से इस पे जवाब दे दीजिएगा कि अगर ये संकट वाकई में लंबा चल गया तो क्या हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें हैं? क्या फिर पैनिक की स्थिति नहीं होगी? क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान रेडी है? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप ही से नहीं, सवाल। आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को ये आश्वस्त करना चाहूंगा हमारी सरकार की ओर से कि 60 से 70 दिन का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए पैनिक ना हो। और मैं ये समझता हूं कि जो वैश्विक स्तर पर विश्व के नेताओं की बातचीत चल रही है, ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। बहुत से बहुत हफ्ते 10 दिन में ये युद्ध समाप्ति की ओर अग्रसर होगा और हम सबको इस संकट से मुक्ति शाइनी मिलेगी, जी, ये सब मैं शाइनी मानता जी। हूं। और ये जो ऑयल प्राइस में जी। कटौती हुई है, इससे तेल कंपनियों को राहत मिली है। 2400 करोड़ रुपए पर डे का उनको लॉस हो रहा था, और उपभोक्ताओं को राहत ये है कि उनको प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल 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 उनको योगेश जी। उसी प्राइस समय पे की मिल सीमा रहा है, है, आपको रोकना जबकि चाहूंगी कि दूसरे शैनी जी देशों में आपसे एक यही छोटा सा पेट्रोल आखिरी सवाल है। देखिए डबल ये से ट्रिपल दाम में मिल रहा है। आश्वासन वाली बातें यहाँ पर खेली जा रही है, मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है यहाँ पर बोल दिया गया, अभी योगेश जी ने भी बोल दिया 10 दिन से ज्यादा ये युद्ध चलेगा नहीं, और उसके बाद यहाँ पे आश्वासन तो खैर मिल ही गया कि एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, साक्षी पैनिक जी करे ना। देखिए, साक्षी जी ये युद्ध चल रहा है और इसमें हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि कब क्या समस्या आएगी, है ना। नहीं, पर और बैकअप अमित प्लान तो रेडी रखना पड़ेगा ना शैनी जी, वही तो जी, सवाल जी, है। हम 70 दिन का नहीं है, कर 70 सकते, दिन का, बैकअप प्लान 70 तो डेज रेडी का हो, है, जनता को पता तो चले। 70 डेज का है मैडम, 70 डेज का बैकअप प्लान है। साक्षी जी जी मैं सिर्फ जी इतना शाइनी जी कहना जी। चाहूंगी, अमित जी ने भी कहा कि जनता को आप ब्लेम करो, जनता को नहीं ब्लेम कर रहे हैं। जनता की स्वभाव है कि अगर उनको थोड़ा भी डर लगता है कि ये आगे चल के, जैसे आपने कहा कि आगे क्या होगा, ये आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा, तो ये जो डर है कि आगे क्या होगा, इसलिए नहीं कि आज उनको नहीं मिल रहा है, उनको आज मिल रहा है, लेकिन वो इनको ये डर है कि कल क्या होगा, हो सकता है युद्ध ज्यादा चले, हो सकता है हमारे यहाँ स्टॉक खत्म हो जाए, तो वो प्रिपेयर्डनेस के लिए पहले ही जाके एक्स्ट्रा स्टॉक कर रहे हैं। तो ये जो है, जब एक्स्ट्रा स्टॉक करते तो जो आम लोग हैं, जो बाकी जो क्यू में खड़े हैं, उनको नहीं मिल पाता है। ठीक तो है, मेरा सिर्फ यही कहना है कि इसमें जो है पैनिक ना होके, जो एट ठीक है। प्रेजेंट हमारी जो सिचुएशन है तो उसमें बिल्कुल मिल रहा है, और बिल्कुल आगे बिल्कुल। क्या अमित जी, होगा उस एक पे बार तो फिर से आपके पास पीएनजी आना के लिए चाहूंगी, गवर्नमेंट लास्ट ने कमेंट बोला आपसे लेना पीएनजी चाहूंगी। का देखिए कुछ कनेक्शन भी लेने के बातें लिए, हो, पीएनजी हमारे देश सारी में ही चीजें बनता सामान्य है, है, कहीं ना पीएनजी के कहीं लिए हमें स्थिति। इंपोर्ट नहीं करना बिल्कुल पड़ता शाइनी है। जी, लास्ट कमेंट हमें जिससे लेना चाहूंगी, सारी चीजें हम जो देख रहे हैं, स्थिति जो बिगड़ती हुई हमारे देश में नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। अब सरकार पर भरोसा तो करना होगा। यदि पीएम मोदी ने भी कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, सारी चीजें सामान्य है, विपक्ष का जो सवाल उठाना है वो भी सही है, लेकिन सरकार पर भरोसा करना होगा और लोगों को भी समझना होगा कि वो पैनिक ना करे। अरे मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ, 25 दिन से ज्यादा हो गए युद्ध को। अब यदि आप पब्लिक की बात कर रहे हो तो आप एक नियम बना दो कि बाइक वालों को 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको कौन मना कर रहा है? जब पेट्रोल पंप ही बंद हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें भी हम देखिए, हमारी यहाँ की जनता वैसी महंगाई से बहुत परेशान है। मैंने तो इन 25 दिनों में कहीं भी नहीं देखा कि कहीं कोई ड्रम में भरकर ले जा रहा हो। यदि कोई ड्रम में भरकर ले जा रहा है तो हमारी इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी नाकामी है। उस पेट्रोल पंप को सील करना चाहिए। क्यों कलेक्टर ने सील नहीं करा उस पेट्रोल पंप को? तो कहीं ना कहीं सरकार को ये हवाई बातों से निकलना चाहिए। और योगेश भाई को मैं एक चीज और निवेदन करूंगा, मेरे बड़े भाई हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा हफ्ते 10 दिन, अरे भारत को तो सारे समझौतों से ही बाहर कर दिया। पाकिस्तान को अमेरिका पकड़ रहा है कि आप हमारा समझौता कराइए ईरान से, और यहाँ पर मेरे भाई बैठकर कह रहे हैं कि 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये जब मोदी जी को नहीं पता, इनके नेताओं को नहीं पता, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि इतने दिन में खत्म हो जाएगा? शाइनी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसका बिल्कुल पता नहीं है ये कितना लंबा युद्ध चलेगा। सरकार को सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ कमी है। जब आप कमी मानोगे तब आगे की ठीक है, तैयारी होगी, बिल्कुल और तब बिल्कुल जनता बिल्कुल आपका अमित जी। सपोर्ट देखिए करेगी। समय की सीमा है, इसलिए आपको रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए वेस्ट एशिया संकट जो है वो कितना लंबा चलेगा प्रिटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ने की खबरें जो थी उस पर अब स्थिति जो है क्लियर कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन लगने की स्थिति को भी क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन किसी प्रकार का नहीं लगेगा, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है, बैठक ली है मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी यहाँ पर जताया है। लेकिन
लोगों को भी समझना होगा जिस प्रकार से पैनिक अगर लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो खबरें फैल रही है उससे अगर पैनिक होंगे तो समस्याएं हम लोगों के लिए ही बढ़ेगी, आम जनता के लिए ही बढ़ेगी। इसलिए पैनिक ना करें, सरकार की बातों पर भरोसा करें। युद्ध कहां तक चलेगा, किस स्तर तक जाएगा, वो भी प्रिटेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल फिलहाल जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वो क्लियर कर दी है सरकार ने। सरकार की बातों का भरोसा करें और जो भी चीजें आ रही है सोशल मीडिया पर उन हर खबर का भरोसा न करें, फैक्ट चेक पहले किया जाए और सरकार की तरफ से अगर कोई वैलिड न्यूज आ रही है उस पर ही भरोसा करें और पैनिक ना करें। एक बार हम फिर से कह रहे हैं। चलिए फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।